अनुराग जी, जो आप इतनी आपत्ति उठा रहे हैं, आप जो इतने सवाल उठा रहे हैं, और साफ तौर पर आप अगर ये कह रहे हैं अनुराग जी कि परिवार की जो सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट से जांच की मांग है उसे माननी चाहिए थी, क्या सीबीआई पर आपको भरोसा नहीं है? देखिए, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हम देखिए शहीद जी और हम आप दोनों कितना संवेदनशील मामला है। और देखिए, दो महिला प्रवक्ता यहाँ पे, खासकर बीजेपी की प्रवक्ता जो हैं, क्या बोल रही है। मतलब आप महिला के न्याय के लिए आवाज नहीं उठा रही है, और हम लोग आपके लिए जान दिए पड़े हैं, रोड पे लाठियां खा रहे हैं कि महिला को सम्मान कैसे मिले। आप राजनीति करना चाहती हैं, ये समस्या हमारे देश के अंदर में है। हम रोड पे हैं, हम चाह रहे हैं उस बच्ची को न्याय मिले, और आप झगड़ा कर रहे हैं, जबकि जनता आपको सुनना चाहती है कि आप क्या कहना चाहती है। लेकिन मैं बात पे आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए ना, सत्ता में, अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता में है तो सत्ता का धर्म नहीं निभा पा रही है, न्याय नहीं दिला पा रही है। और जहां विपक्ष में है राजस्थान में, वहां विपक्ष का धर्म नहीं निभा पा रही है। मैं तो कहता हूं जहां सत्ता में सत्ता का धर्म निभाइए, जहां विपक्ष में विपक्ष का धर्म निभाइए। आप कोई भी धर्म नहीं निभा रहे हो, लोकतंत्र का भी धर्म नहीं निभा रहे हो, संविधान का भी धर्म नहीं निभा रहे हो। किसान बिल भी आप बिना वोटिंग के पास करा देते हो, तो कौन सा धर्म निभा रहे हो आप? बेरोजगार रोजगारी का भी धर्म नहीं निभा रहे हो। कोरोना काल से लोग परेशान, वो भी धर्म नहीं निभा रहे हो। किसान आत्महत्या कर रहे हो, वो भी धर्म नहीं निभा रहे हो। यहाँ महंगाई बढ़ी, वो भी धर्म नहीं निभा रहे हो। तो भैया, सीबीआई पर आपको भरोसा क्यों नहीं है अनुराग जी? नफरत फैलाने का धर्म निभा रहे हैं, देश के अंदर नफरत, देश को तोड़ने का धर्म निभा रहे हैं, समाज को बांटने का धर्म निभा रहे हैं। बस इतना साफ काम कर रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बच्ची के साथ अन्याय हुआ, रात के अंधेरे बच्ची क्यों जलाई गई, पीड़ित परिवार चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसकी जांच हो जाए, तो दिक्कत क्या है भाई? डाइंग डिक्लेयर, वो बच्ची मरते मरते बोल के गई है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, उसके बाद भी आपको विश्वास नहीं होता, तो किस पे विश्वास होगा? इसके मतलब आप राजनीति करना चाहते हैं। उस बच्ची ने जब मरते हुए बोला है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, उस बच्ची पे विश्वास नहीं, उस देश की बेटी पे विश्वास नहीं। वो गरीब है, कमजोर है, मजबूर है, इसलिए उसको उसके परिवार पे आपको विश्वास नहीं होता। लेकिन जो पढ़ी नहीं, जिसका नाम है, पैसा है, शोहरत है, उसको वाई सिक्योरिटी दे देते, उसका छज्जा भी छोड़। अरविंद जी, क्या आपको लगता है कि अगर परिवार ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करवा ली जाए, तो योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये बात मान लेनी चाहिए थी? तो मुझे लगता है कि इस देश में आपका सम्मान नहीं हो सकता। जी अंसारी साहब, ऐसा है कि मामला कल हाईकोर्ट में है, और हाईकोर्ट में सुओ मोटो उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है, और पुलिस वालों को भी, डीएम को भी, एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी, पार्टी, सबको कल बुलाया हुआ है। तो अगर इस तरह की रिक्वेस्ट इन पर्सन अगर ये पीड़ित लोग करेंगे तो हाईकोर्ट में कंसीडर है, और हाईकोर्ट 226 क्या योगी आदित्यनाथ को, अरविंद जी, परिवार की ये बात मान लेनी चाहिए थी? वो सीबीआई की सिफारिश तो कर देते हैं। नहीं, सीबीआई की कर दी उन्होंने सिफारिश। जुडिशरी का जहां तक मामला है, वो हाईकोर्ट उस पर देखेगा, कंसीडर करेगा। अगर रीजनेबलनेस लगी उनको कि नहीं। सतीश जी, आपका मानना है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को ये बात मान लेनी चाहिए थी, जो सवाल सुप्रिया जी और अनुराग जी दोनों उठा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ के कलेक्टर को नहीं हटा रही है। सुनिए, संजय जी आ रहे हैं। पूर्व में जो गलती हुई, हमारी चर्चा इस बात के ऊपर है कि चूंकि ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, एक व्यवस्था के खिलाफ है, एक सड़ी गली व्यवस्था है। इत्तेफाक से जो सरकार कोई भी हो, लेकिन व्यवस्था सड़ चुकी है। व्यवस्था की जो खामियां हैं, उनके ऊपर हम कैसे चर्चा करें? जो नाइंसाफी इस परिवार के साथ हुई है, भविष्य में उनको कैसे सुधारा जाए? अभी दो जो राष्ट्रीय दल की जो प्रवक्ता है, दुर्भाग्य से दोनों महिला रही है ना, कोई आपका नहीं है। आपको सब लोगों को इस परिवार की, देखिए ये परिवार गरीब भी है, ये गरीब भी है, इसकी वोकल पावर भी कम है, ये व्यवस्था के सबसे निचले पायदान के ऊपर है। आप नहीं, सतीश जी आते हैं, दोबारा आते हैं आपके पास। की बात करूंगा, देखिए चिट्ठी, सतीश जी हो गया। सुप्रिया जी, सैयद अंसारी जी, सुप्रिया जी, सतीश जी बस हो गया ना? सैयद अंसारी सुप्रिया जी ये बताइए। हाँ सुन लीजिए संजू जी, सुप्रिया जी के पास, आपके पास आ रहे हैं हम, लेकिन एक निवेदन के साथ कि सुप्रिया जी को आप अपनी बात पूरी कर लेने दीजिएगा, और कृपया करके सुप्रिया जी, आपको भी अगर कोई आपत्ति है, अगर आपके एंकर होने पर उस पर उन्होंने सवाल उठाए, तो बाद में आप प्लीज कर लीजिएगा। समय आप बहुत बेहतर जानती हैं। क्या सुप्रिया जी, एक महिला होने के नाते, चलिए सब आप सारे पैनलिस्ट ने आप दोनों पर ये सवाल उठा दिया कि आप महिला हैं, आप दोनों को ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। क्या हम यहाँ पर सुप्रिया जी कांग्रेस, बीजेपी या किसी भी अन्य राजनीतिक दल से ऊपर उठकर ये बात नहीं कर सकते हैं सुप्रिया जी कि पहली बात तो देश में, देश के किसी भी कोने में किसी भी बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी घटना कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार हो, या
लेफ्ट की सरकार हो, ममता की सरकार हो, किसी की भी, और अगर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो भी जाए तो हम सबको मिलकर, सुप्रिया जी, हम सबको मिलकर कानूनी तौर पर ऐसी सख्त से सख्त सजा के लिए कोशिश करनी चाहिए ताकि वो एक उदाहरण हो, एक मिसाल हो और अपराधी ऐसा सोच ना पाए। और ये तब होगा जब कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, क्रिमिनल नेग्लिजेंस को छोड़कर, विक्टिम शेमिंग को छोड़कर और जो आरोपी है उनका साथ देना छोड़कर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होगा। आपको याद होगा कुलदीप सिंह सेंगर कांड, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था, तब योगी आदित्यनाथ सरकार जागी थी और उन्होंने हस्तक्षेप किया था। आपको याद होगा चिन्मयानंद कांड, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था, तब योगी आदित्यनाथ सरकार जागी थी। और ये तो सच है कि इन्होंने रेप का मुकदमा वापस ले हाईकोर्ट को लिखा और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये मुकदमा वापस नहीं होगा, इसलिए वो मुकदमा आज तक चल रहा है। एसआईटी की बात करी गई है, पहले 7 दिन टाइम दिया गया, फिर बढ़ा के 10 दिन कर दिया गया। ऐसी 15 एसआईटी चल रही हैं जिनको 3.5 साल हो गए और अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं आया है। अभी जो कोरोना काल में एसआईटी 4-4 दिन के लिए गठित हुई थी, कोई एसआईटी का निष्कर्ष नहीं आया है। तो मेरा मानना यह है कि क्राइम अपनी जगह है और क्रिमिनल नेग्लिजेंस अपनी जगह है, और सार्वजनिक जीवन में जो लोग रहते हैं थोड़ी मेंटेन करके रखनी चाहिए। ये गली और सड़क छाप डिबेट नहीं होते, ये टीवी डिबेट है जो सारी दुनिया देख रही है। सुप्रिया जी प्लीज, हमने निवेदन किया, जो मुझे मैसेज करते थे कृपया मुझे अपने शो पर बुलाइए, क्योंकि मैं शो करना चाहती हूँ। ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगी, इनका असली चेहरा सड़क छाप डिबेट करने आती है आप। अच्छा सुप्रिया जी बस देखिए, सुप्रिया जी 1 सेकंड, बस हो गया सुप्रिया जी। संजू जी, हाँ गलत बात, मैंने बिल्कुल गलत बात है, आपसे पहले बोला था हमने। मुझे नहीं बोलने का मौका दिया।